हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर राकेश जोशी, सीनियर आई कंसल्टेंट एट सूर्या आई केयर सेंटर दिल्ली। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, और ये है कि किस तरह से वो लोग जो 40 साल से बड़ी उम्र के हैं और जिनमें सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट आने के चांसेस नेचुरली एजिंग प्रोसेस की वजह से हो जाते हैं, उसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है किस तरह से हम अपनी आंखों में सफ़ेद मोतियाँ आने से रोक सकते हैं। क्योंकि अगर सफ़ेद मोतियाँ आने से हम रोक पाएँगे, तो हम सफ़ेद मोतिये की सर्जरी से भी अपने आप को बचा सकेंगे और हमारी आँखें साफ देखती रहेंगी। सो आज हम आपको देंगे 5 ऐसी टिप्स जिनसे आप अपनी आँखों में सफ़ेद मोतियाँ आने से रोक सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट टिप है प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी लाइट। ये हम सब जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट जो कि सनलाइट में होती है, नेचुरल लाइट में होती है, वो हमारी आँखों के साथ-साथ स्किन के लिए भी बुरी होती है। आँखों में ओवर एक्सपोज़र ऑफ यूवी लाइट कैन कॉज़ कैटरैक्ट। तो अगर हम ये ध्यान रखें कि जब भी हम आउटडोर जाते हैं, तो हम यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस का इस्तेमाल करें, तो ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है जो हमारी आँखों में कैटरैक्ट आने से रोक सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी हम आउटडोर जाएँ, तो अगर हम अपना नंबर का चश्मा पहनते हैं, तो उसमें भी यूवी प्रोटेक्शन दें, और अगर हमें कोई ग्लासेस नहीं लगे हुए हैं, तो हम 0 नंबर के यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस इस्तेमाल करें। यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कोई भी डार्क कलर के ग्लासेस, जिन्हें हम गॉगल्स की तरह यूज़ करते हैं, वो हमें सन की यूवी लाइट से बचाते हैं। ये ट्रू नहीं है। यदि आपको अपनी आँखों को यूवी लाइट से बचाना है, तो आपको फिर ग्लासेस में यूवी प्रोटेक्शन कोटिंग होना ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई भी कलर्ड ग्लासेस पहनने से हम सोचें कि हम यूवी लाइट से बच पा रहे हैं। अब यूवी लाइट में यूवी लाइट ए और बी 2 तरह की रेज़ होती हैं, और इसमें यूवी लाइट ए जो होती है, वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होती है और हमारे आँख के लेंस में मोतिया करने से लेके हमारी आँख के रेटिना में भी प्रॉब्लम्स कर सकती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी के पास एक यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस होने चाहिए, और वो सर्टिफाइड यानी कि एक स्टैंडर्ड कंपनी से ही कोटिंग किया हुआ यूवी प्रोटेक्शन होना चाहिए। यदि हम हमेशा ही आउटडोर जाते वक़्त यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस पहनते हैं, तो हमारी आँखों में सफ़ेद मोतिया होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे टिप नंबर 2, जो है हेल्दी डाइट के बारे में। जनरली तो हम लोग ये समझते हैं कि हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, लेकिन ख़ास तौर पे अगर आप अपनी आँखों में सफ़ेद मोतिया प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो डाइट लेते हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होनी चाहिए। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं हमें फ्रूट से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स से, ड्राई फ्रूट से, और जो भी नेचुरल फूड होते हैं, उन्हें प्रचुर मात्रा में लेने से हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बच जाते हैं। हमारी बॉडी में जो भी रिपेयर प्रोसेस होती है, जिसे हम ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहते हैं, उसमें फ्री रेडिकल्स रिलीज़ होते हैं। इन्हीं फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रचुर मात्रा चाहिए होती है। यूँ एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट्स के रूप में भी मिलते हैं, और इनमें जो एक इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है वो है ग्लूटाथियोन। लेकिन यदि हम इसे नेचुरल डाइट में लेते हैं, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, मेथी, ब्रोकली, जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इनमें तो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो फिर हम अपनी आँखों को कैटरेक्ट से बचा सकते हैं और अपनी पूरे शरीर को एजिंग प्रोसेस को डिले कर सकते हैं। सो ये ध्यान रखें कि आपका खाना जो है, उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स इत्यादि की मात्रा संतुलित हो। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हमें बड़ी एज में आके कैटरेक्ट या सफ़ेद मोतिये से बचा सकता है, वो होता है जब हम अपनी ब्लड शुगर का बहुत ध्यान रखें। जो लोग डायबिटिक हैं वो भी, और जो लोग
डायबिटिक अभी नहीं है या प्री डायबिटिक हैं, वो भी अपनी ब्लड शुगर का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। क्योंकि अगर हमारी ब्लड शुगर बढ़ी रहती है, तो फिर हमारी जो लेंस के प्रोटीन्स हैं, उनमें फिर ग्लाइकेशन नाम की एक प्रोसेस होती है, जो उसको धुंधला कर देती है। इसके अलावा ऑस्मोटिक स्ट्रेस होने से भी हमारे लेंस में जो सॉर्बिटॉल होता है, वो डीनेचर हो जाता है और फिर हमारी आँखों में कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ब्लड शुगर का बहुत ध्यान रखें और उसके लिए प्रॉपर परहेज़ भी करें और समय पे दवाई भी लें। क्योंकि अगर डायबिटीज़ होती है तो आपकी आँख में कैटरेक्ट होने के साथ-साथ आँख के पर्दे में डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के भी चांसेस हो जाते हैं, जिससे कि रोशनी का नुकसान काफ़ी हो जाता है। सो सभी डायबिटिक्स को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए अपनी डायबिटीज़ का। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट टिप जो है, जिससे कि आप अपनी आँखों को कैटरेक्ट से बचा सकते हैं, वो है क्विट स्मोकिंग। यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो इससे हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पहुंचता है और स्मोकिंग में यूं तो दर्जनों हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, लेकिन लेड, कैडमियम और इसी तरह के और मेटल्स जो हमारे शरीर में जाते हैं, उससे हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फिर बना देते हैं हमारे लेंस को कैटरेक्टस। सो यदि आप चाहते हैं कि आपकी आँखों में बड़ी उम्र में जाके कैटरेक्ट बनने की संभावना ना के बराबर रहे, तो स्मोकिंग को स्टॉप कर दीजिए। इसमें अच्छी बात ये है कि अगर आप पहले भी स्मोकिंग करते रहे हैं और फिर स्मोकिंग बंद कर देते हैं, तो 1 डिकेड के अंदर यानी 10 सालों के अंदर-अंदर आपका जो रिस्क फैक्टर था, चाहे वो लंग्स की बीमारी होने का हो, चाहे वो आँखों पे बुरा असर होने का हो, वो फिर काफ़ी घट जाता है। इसका मतलब पिछला स्मोकिंग का किया हुआ बुरा असर 10 साल तक अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो उसके बाद आप सामान्य व्यक्ति की तरह हो जाते हैं। सो इट्स नेवर टू लेट, स्टॉप स्मोकिंग। टिप नंबर 5 है कि अपने स्टेरॉयड इनटेक पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि हम किसी भी रूप में स्टेरॉइड्स, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में, स्किन ऑइंटमेंट की फॉर्म में, इनहेलर की फॉर्म में, अगर हम लंबे समय तक लेते हैं, तो फिर हमारे शरीर में कैटरेक्ट डेवलप होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इनफैक्ट स्टेरॉइड का लंबे समय उपयोग करने से सिर्फ कैटरेक्ट ही नहीं, ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया बनने की संभावना भी काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें मेन पॉइंट देखने वाला ये है कि जब हम कभी स्टेरॉइड्स की टैबलेट, जो कि आमतौर पे प्रेडिसलोन एसीटेट नाम का सॉल्ट होता है और सबसे कॉमन ब्रांड वाइज़लोन होता है, अगर उसे लेते हैं तो हम अवेयर रहते हैं और हमारे डॉक्टर भी अवेयर रहते हैं कि वो स्टेरॉइड दे रहे हैं, जो कि ज़रूरी होता है कुछ बीमारियों को कंट्रोल करने में। लेकिन कभी-कभी छुपी हुई फॉर्म में भी कुछ लोग स्टेरॉइड यूज़ कर रहे होते हैं और सालों तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उन बीमारियों के बारे में इस्तेमाल हो रहा होता है स्टेरॉइड, जो जीवन भर साथ रहती हैं। सो वो लोग जिन्हें अस्थमा है या अपनी सांस की और बीमारियों के लिए, ब्रोंकाइटिस के लिए, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इसके लिए अगर वो इनहेलर लेते हैं और उसमें स्टेरॉइड्स हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी मॉनिटरिंग ठीक से करें और कम से कम इस्तेमाल करें स्टेरॉइड, जिससे कि कैटरेक्ट होने की संभावना ना रहे। इसके अलावा स्किन पेशेंट्स, जिन्हें आमतौर पे बार-बार स्किन की कंडीशंस होती रहती हैं, वो आमतौर पे जो स्किन ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं, उनमें भी स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं। सो इस तरह से उनमें कैटरेक्ट डेवलप होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अस्थमा या स्किन की एलर्जी या कोई और ऐसी कंडीशन है जिसके लिए आपको टैबलेट फॉर्म में स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, तो ज़रूर इस पे नज़र रखें और इन्हें उतना ही इस्तेमाल करें और डॉक्टर की सुपरविज़न में ही इस्तेमाल करें और ना कि एक बार डॉक्टर ने आपको स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर दिए और आपको उससे अपनी बीमारी में आराम आया और फ्यूचर में आप उसे फिर रेगुलरली लेते रहें।
क्योंकि इससे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इन पांचों टिप्स का ध्यान रखें तो फिर आपके आंखों में सफ़ेद मोतिया या कैटरेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। बाकी एक फैक्टर बचेगा हेरिडिटरी का। यदि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में भी कैटरेक्ट हुआ था तो ये करीब करीब कंट्रीब्यूट करता है 35% चांसेस। लेकिन बाकी जो 5 टिप्स मैंने आपको बताए हैं या ये जो एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 65% इन फॉर्मेशन ऑफ कैटरेक्ट। सो कैटरेक्ट का होना या ना होना 65% हमारे हाथों में है बाय फॉलोइंग दीज टिप्स। हेरिडिटरी का तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अगर हमें जीन्स मिली हैं वो, तो वो 35% अपना रोल निभाएंगी। सो कोशिश करें कि आप इन पांचों टिप्स को ठीक से फॉलो करें और अपनी आंखों में सफ़ेद मोतियां होने से ही बचा लें, ताकि बाद में जाके आपको उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। वेल फ्रेंड्स, आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग भी और यूजफुल टॉक रही होगी। विल बी कमिंग अप विद मोर सच टॉक्स। स्टे ट्यून्ड। Please subscribe to my channel so that you keep getting this information regularly. And if you like this video, just press the like button. Thank you again.